यहाँ पे इचिगो जो है ट्रेनिंग करने के लिए आया होता है स्क्वाड ज़ीरो के 5th मेंबर इचिबे के साथ और यहाँ पे वो उसके ही सामने होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यू है वहाँ का, जहाँ पे वो सारे स्टन रीडर्स के सामने जो है उरीयू को अपना सक्सेसर मानता है और सभी लोग गुस्सा होते हैं क्योंकि वो जो है हार्श वाल को एज यू है वहाँ का सक्सेसर देखना चाहते थे। यहाँ पे हुए के मुंडो में जो है चैड और जो ओरहिमे है वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो उराहारा होता है वो क्विंसी मेडालियन के ऊपर रिसर्च कर रहा हो रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें शिनसुई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इचिगो के दोस्तों से मिलने के लिए आता है और यहाँ पे उन्हें जो है एक पास देता है जिससे वो सोल सोसाइटी आ सकते हैं। और यहाँ पे इचिबे जो है इचिगो को एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे रॉयल पैलेस की, जहाँ पे सोल किंग की इजाज़त के बिना कोई भी नहीं आ सकता था। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रेनजी और साथ में रुका दोनों ट्रेन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सोल सोसाइटी के ऊपर जो है काली परत आने लगती है और यहाँ पे यू है वहाँ और उसकी स्टर्न रीडर की आर्मी एंट्री ले चुकी होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि बस सारी चीज़ों के ऊपर जो है कॉन्कर करने वाला हूँ बस 9 दिनों में। यहाँ पे हाउसफॉल जो है अपने सारे स्टन रीडर्स को कह रहा होता है कि जिन जिन से आपने उनकी बानकाई छीनी है उनसे जो है आप लड़िए और यहाँ पे उन्हें जो है ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पे सभी लोग तैयार हो चुके होते हैं। यहाँ पे एस्कन जो कि एक स्टन रीडर है वो 12 डिवीजन पहुंच चुका होता है और यहाँ पे उसके पास क्विंसी से रिलेटेड कोई पावर्स होती है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है मायोरी और नीमुगी जो कि अलग ही फॉर्म में आ चुके होते हैं और यहाँ पे उन्होंने जो है ये जो भी कौनसी वाले जो भी यहाँ पे सोल सोसाइटी में एलिमेंट्स हैं उन्हें जो है टैकल करने का एक तरीका ढूंढ लिया होता है समहाउ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो हैश वॉल है वो अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है शिनसुई और ननाओ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ननाओ ने जो है एक हिडन स्पेल जो है इन्फॉर्म कर लिया होता है जिससे वो जो है क्विंसी पावर वाले इंसान को रोक सकता है, यानी स्टर्न रीडर्स को बेसिकली। और यहाँ पे सोल स्पॉट्स और यहाँ पे सोल सोसाइटी के सोल्जर्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है और यहाँ पे जो तोशिरो और रेंगुकी की मुलाकात जो होती है बेसबॉल से होती है और यहाँ पे वो उससे लड़ने वाले होते हैं। यहाँ पे माई चिरो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो एंट्री हो चुकी होती है बीजी नाव की और यहाँ पे वो हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे सुई फैंग जो है उसे आके बचा लेती है। फिर यहाँ पे रेनगोकू और तोशिरो जो है बेस बेस से लड़ नहीं पा रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पे आई कैन डू की एंट्री हो चुकी होती है जिसने तोशिरो की बांका चुराई थी और यहाँ पे वो जो है हमला कर चुका होता है तोशिरो के ऊपर। यहाँ पे हमें जो है मायूरी का सीन दिखाया जाता है जिसे कांटेक्ट किया होता है उराहारा ने और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे एक रास्ता पता लग चुका है जिससे जो है जिस जिसकी बांकाई गई है उसे वापस लाया जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं उसने जो है अब खत्म कर दिया होता है, यानी हालत खराब कर दी होती है रेनगोकू की और यहाँ पे तोशिरो की ही बांग का इस्तेमाल करके उसे खत्म करने वाला होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है मियामुरा का सीन दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए आ चुका होता है उराहारा और यहाँ पे उसने जो है एक टैबलेट ले आई होती है जिसे कहा जाता है शिनकोयू और यहाँ पे वो टैबलेट अब हाथ लग चुकी होती है तोशिरो के और यहाँ पे वो फाइनली जो है आई कैन डू से जो है उसकी अंदर से उसकी बांकाई लेके जो है आई कैन डू को ख़त्म कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं सुई फैंग को जो है बीजी नाव ख़त्म करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ माइचुरुस जो है उसके हाथ में वो टैबलेट लगा देता है जिसकी वजह से जो है सुई फैंग जो है बीजी नाव को ख़त्म कर देती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सोल डैड्स के 5वें एडिशंस को और यहाँ पे वो होते हैं सामने शिनजी के। यहाँ पे शिनजी को रियलाइज होता है कि अब वो उसकी बांग का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे वो साकाशिमा और यहाँ पे इसका बहुत बड़ा नाम है, मैंने शॉर्ट में ले लिया है और यहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हुए वो उनसे जो है एक इल्यूजन टाइप में फंसा देता है और यहाँ पे वो लोग जो है आपस में ही लड़ने लगते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है स्टन रीडर की और एक मेंबर बॉम्बिया से और यहाँ पे उसके पास होती है कोमामुरा की बांग है और यहाँ पे उसे वो ढूंढ रही होती है और यहाँ पे वो कोमामुरा से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यू है वहां से लड़ के उसे खत्म करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे एंट्री होती है शिनजी से और यहाँ पे वो कहता है कि तुम जाओ मैं से संभालता हूँ, जहाँ पे शिनजी जो है उसे अपने इल्यूजन में फंसा के बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जीको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंटेंस स्पिरिचुअल प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा होता है और यहाँ पे एंडलेस पेन हो रहा होता है और यहाँ पे उसे जो है हल्की हल्की किसी की झलकियाँ दिख रही होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है वो झलकियाँ क्लियर हो जाती है और वो और किसी की नहीं सोल किंग की होती है। यहाँ पे शिनजी के ऊपर जो है बॉम्ब भी हमला कर देती है और यहाँ पे वो जिस भी चीज़ को टच करती है वो उड़ने लगता है
और यहाँ पे वो जो है शिंजी की हालत ख़राब कर देती है। यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है वापस से कोमोमोरा और साथ ही साथ में मोमो की, जहाँ पे मोमो शिंजी को ले जाती है और यहाँ पे लड़ रहे होते हैं दोनों बॉम्बिया और साथ ही साथ में कोमामूरा। और यहाँ पे कोमामूरा का वो हेलमेट डिस्ट्रॉय कर देती है और यहाँ पे वो एक इंसानी रूप में होता है। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है जब वो अपने सीनियर से मिला था, वो अपना दिल काट के उन्हें दे दिया था ताकि ये एक टेक्निक वो सीख सके। और इसकी वजह से जो है अब वो जो है अमर हो चुका है और यहाँ पे वो जो है बॉम्बिया की हालत खराब कर चुका होता है और यहाँ पे उसकी वाट लगा चुका होता है। और यहाँ पे वो अपनी बांकाई के रूप में जो है यूहे वहा के पास पहुंच रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसके दिल में छेद हो जाता है और यहाँ पे धीरे धीरे वो नीचे गिरता है और यहाँ पे ईबे उसे ले जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो कोमामुरा जो कि इंसानी रूप में था, अब वो वापस से जो है अपने रियल रूप यानी वुल्फ टाइप की जो है रूप में आ चुका है, फॉक्स वुल्फ जो भी है वो। अभी यहाँ पे हम देखते हैं मास को जहाँ पे वो सोल रीपर्स को मार रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है केंसाई और रोज की। और यहाँ पे जितने भी जो है स्टेन रीपर्स रीडर्स को मारा गया था यानी हराया गया था, उन्हें बचा दिया जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये सीन इचिहो का। यहाँ पे वो जो है एंडलेस मेमोरीज देख रहा होता है सोल किंग की और यहाँ पे वो पाथवे जो है चलता हुआ ऑलमोस्ट कंप्लीट करता हुआ उसके डोर के पास पहुंच चुका होता है। यहाँ पे शिनसोई ने जो है जितने भी सोल रिपर्स बचे हुए होते हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लड़ाई हो चुकी होती है केंसाई और मास के बीच में और यहाँ पे केंसाई ने अपनी बांकाई भी खोल रखी होती है और यहाँ पे केंसाई ने उसकी हालत खराब कर दी होती है। यहाँ पे जेम्स होता है जो कि कह रहा होता है कि उठो, तभी यहाँ पे हम देखते हैं मास उठ जाता है और यहाँ पे केंसाई की वॉट लगा चुका होता है और यहाँ पे इसागी कह रहा होता है कि ये जो जेम्स है उसका कुछ करो और यहाँ पे वो उससे जो है हमला कर देता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीजें देखता हुआ मार्स जो है एक फ्लायर यानी जो स्टार अटैक होता है वो कर देता है रोज के ऊपर और यहाँ पे उसके आर पार कर देता है और यहाँ पे उसे खत्म ही करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे रेंजी की एंट्री हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे जो मास्क है वो अपनी बांकाई ओपन करता है और यहाँ पे रेंजी के ऊपर हमला करने वाला होता है, जहाँ पे रेंजी का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे इचिबे ने जो है उसे डिमोटिवेट किया था उसकी बांकाई से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में जो है उसने काम तमाम कर दिया होता है मास्क का। मास मरते ही जो है यू है वहाँ उसके पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर देता है और यहाँ पे उसके साथ उरी हुई होता है और यहाँ पे जो यू है वहाँ वो शैडो फॉर्म बन के निकल जाता है। और यहाँ पे हार्श वाल भी होता है जहाँ पे हार्श वाल जो है यू है वहाँ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है उरियू को। यहाँ पे उरियू देख रहा होता है जो हार्श वाल है, जो जो लोग हार के आए हैं उन्हें जो है पीट रहा होता है और उनकी जो है सोज वाली ताकत छीन लेता है। तभी यहाँ पे रुकिया जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एस नोट से जिसने ब्याकुगा की जो है बांका चुराई थी और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और यहाँ पे एस नोट जो है भारी पड़ रही होती है क्योंकि उसने जो वॉल्स एंड कोनी उसकी एक टेक्निक होती है उसे अनलीश कर दिया होता है और यहाँ पे वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई की होती है। लेकिन यहाँ पे ब्याकुगा आता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो जो है अब रुकिया अपनी बांकाई को ओपन करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है दिखने में। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि अब मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ और यहाँ पे वो ख़त्म भी कर देती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है केंसी और रोज को और यहाँ पे उसे जो योइचिरो ठीक कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर जो है एक स्टन रीडर यानी क्विंसी के मेंबर ने हमला कर दिया होता है। ये जो स्टन रीडर होता है इसका नाम होता है वी और यहाँ पे वो बोल रहा होता है मैं कंप्लीटली किसी की भी सेंसस से गायब हो सकता हूँ, कोई भी जो है मुझे प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो यूइचिरो होती है वो उसे बहुत ही आराम से हरा रही होती है और उसकी बैंड बजा रही होती है जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान हो चुका होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है गरीमे की जहाँ पे वो जो है अपनी इमेजिनेशन टेक्निक से किसी को भी हरा सकता है और यहाँ पे वो सोचता है कि यूचिरो की हड्डियाँ बिस्किट की जैसी है और यहाँ पे वो तोड़ देता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसे बचाने के लिए एंट्री करता है केन पाची और यहाँ पे इन दोनों की भिड़ंत स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा होता है केनपाची को। तभी यहाँ पे केनपाची जो है अपनी बांकाई को ओपन करता है और यहाँ पे वो जो है इससे लड़ रहा होता है जहाँ पे वो स्पेस में से ले जाता है, लेकिन ये वो जो है वहां से भी बच के निकल जाता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीजें देखता हुआ ग्रेमी कह रहा होता है कि तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी और बाकी सारी चीजें जो है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो इमेजिन करेगा कि वो कैनपाची है और यहाँ पे ऐसा ही करता है, लेकिन यहाँ पे उसकी सारी टेक्निक बैकफायर कर देती है और यहाँ पे वो खुद ही से जो है डिस्ट्रॉय हो चुका होता है।
पे गरिमा की जो है सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और यहाँ पे जो केनपाची है वो यूइचिरो को ढूंढने लगता है क्योंकि वो उसे मिल नहीं रही होती है। तभी यहाँ पे उसकी मुलाकात टीजेड और पी से होती है जो कि एक स्टन रीडर होते हैं और यहाँ पे वो हमला कर चुके होते हैं केनपाची के ऊपर। यहाँ पे केनपाची को अच्छा खासी हालत खराब कर रहे होते हैं और यहाँ पे उसकी बैंड बजा रहे होते हैं जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान हो चुका होता है। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है इचिको की, जहाँ पे इचिको वो तो बहुत ही ज्यादा आराम से उन्हें पेल रहा होता है, उनकी हालत खराब कर रहा होता है और यहाँ पे उनकी बैंड बजाते हुए उनकी जो है तरफ देख भी नहीं रहा होता है। और यहाँ पे ये सब मिल के जो अपनी वॉल स्टैंडिंग का इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहाँ पे इचिको जो है फिर भी जो है उन्हें हरा देता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है स्टन रीडर की और यहाँ पे और सारे भी होते हैं और यहाँ पे बाकी सारे भी सोल रिपर्स आ चुके होते हैं जिसकी वजह से जो है इचिको को टाइम मिल जाता है और यहाँ पे वो यू है वहां की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर एरो मार रहा होता है उरियू और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है हुए के मुंडो से चैड और आई ही में की बिना कोई समस्या के जो है हवा में उड़ रहा होता है यू है वहा और उरियू। यहाँ पे वो जो है सोल पैलेस जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें देखता हुआ शिंसो ही कह रहा होता है कि इसे जो है इचिबे ने रोका क्यों नहीं। तभी यहाँ पे इचिको उरियू और चैड को लेने के लिए आ चुका होता है उराहारा और यहाँ पे वो उन्हें जो है मारियू के पास ले जाता है जहाँ पे वो जो है उन्हें सोल पैलेस भिजाने का कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो बैकुगा है उसकी मुलाकात कैंडस से होती है जो कि उससे लड़ने वाला होता है। यहाँ पे बेस भी उठ चुका होता है जिसकी मुलाकात हो चुकी होती है और किसी से नहीं जो रेंजी और यहाँ पे रूकिया से। और यहाँ पे जो ईवा होता है उसने बचा लिया होता है कुमामारा को जो कि एक अब पूरा ही वुल्फ बन चुका है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एकाकू के सामने जो है गेसेल होती है जहाँ पे वो बोल रही थी कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पे एकाकू उसे जो है एक क्रॉस ड्रेसर बोलता है यानी एक लड़का है जो कि लड़कियों के बेस में, जहाँ पे इस बात से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बॉम्बिया के पास आ जाता है और यहाँ पे उसे सेक्रीफाइस करता हुआ गेसेल कहती है कि मेरे पास एक टेक्निक है जिससे मैं जो है सभी लोगों को जॉम्बी बना सकती हूँ। जिससे जो है लड़ रहे होते हैं एकाकू और बाकी सारे जो भी उसके साथ है योमिचिका और बाकी सारे, और यहाँ पे इससे कोई हेल्प नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे मियोरू की एंट्री होती है जहाँ पे वो एक डिवाइस बनाता है जिससे ये zombies बनना रुक जाते हैं और यहाँ पे वो लाया होता है एक्स आरंकार्स मेंबर्स को जो कि रिजेक्ट हुए होते हैं और यहाँ पे वो सारे गेसेल के zombies को मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो बुलाती है एक zombie को जो कि और किसी का नहीं तोशिरो हित्सुगाया का होता है। यहाँ पे ज़ॉम्बी फाइट हिस्सुगा है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पे वो सभी लोगों की बैंड बजा रहा होता है लेकिन यहाँ पे मायूरी जो है उसे एक प्रिजन में अटका के जो है उसे ड्रग्स देकर उसे जो है शांत करवा देता है। लेकिन यहाँ पे जो जो ये होती है गैसेल वो अपने zombies को बुलाती है लेकिन यहाँ पे मायूरी ने भी जो है अपने अपने जो एक्स आरंकार्स को बुला लिया होता है और यहाँ पे सही मौका देख के मायूरी ने जो है उन जॉम्बी फाइट को भी हरा दिया होता है जहाँ पे केंसाई ने जो है गैसेल को स्टैप कर दिया होता है। अब यहाँ पे बैकुगा जो है कैंडल और बाकी सारे और भी जो भी होते हैं स्टन रीडर्स उन्हें हरा दिया होता है और यहाँ पे उसके पास हसागी भी होता है जो कि उसके ऊपर अचानक हमला कर देता है। बेसिकली इसे जो है एक स्टन रीडर जिसका नाम होता है पेपे, उसकी जो है रेस्क्यूस बोल के पावर होती है जिससे वो किसी को भी अपने प्यार में फंसा के उसे काम करवा सकता है और यहाँ पे बैकुगा के ऊपर जो है वो हमला कर चुका होता है। लेकिन यहाँ पे जॉम्बी फाइट जो कि अभी ठीक नहीं हुए हैं वो आ चुके होते हैं और यहाँ पे केंसाई ने जो है काम तमाम कर दिया होता है पेपाई का और यहाँ पे हम देखते हैं उरयू हैसवाल और यू है वहाँ सोल पैलेस पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे हमें कई हजार साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो इचिबे है उसके सामने यू है वहाँ होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो हम जो है पीस ट्रीटी साइन करते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के यू है वहाँ को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे पिताजी उन्हें जो है तुमने बंदी बना के रखा है। और यहाँ पे ये बात सुन के इचिबे जो है सोल किंग के लिए जो है अपना हाथ सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन यहाँ पे यू है वहाँ कहता है कि मैं सारी दुनिया को बर्बाद करके अपने पिताजी को बाहर निकालूंगा। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे सेंजी मारू के सामने जो है गार्ड्स होते हैं उसके और यहाँ पे साथ ही साथ में जो होते हैं यूएवा के गार्ड्स को जहाँ पे होली स्क्वाड जो कि सेंजी मारू के वो उन्हें हरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे यू है वहाँ ने जो है समन किया होता है विजिलो को। यहाँ पे वो होली नाइट्स को तो मार देती है लेकिन यहाँ पे सेंजी मारू उसे मार देती है। लेकिन यहाँ पे यू है वहाँ और समन करता है बार वो गेर आउट पेरिनाटो और क्ले वॉर को
और यहाँ पे जो उनमें से एक मेंबर होता है लिली, वो जो है सर उड़ा देता है सेंजीमारू का, और यहाँ पे जितने सारे पैलेस होते हैं बाकी सारे स्क्वाड जीरो के उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पे सेंजीमारू जिंदा होती है और यहाँ पे वो उसे बस एक इल्यूजन दिखाती है। और यहाँ पे फाइनली एंड हो चुकी होती है टेन जीरो किरियो, और यहाँ पे साथ ही साथ में ओत्सु की भी। और यहाँ पे ओत्सु आते ही जो है एक काई दिखाता हुआ गहरा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड और वॉलेटाइल है, और यहाँ पे वो हमला कर देता है यू है वहाँ के नए सोल्जर्स जो आए हैं उनके ऊपर। तभी यहाँ पे यू है वहाँ एक टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ वहाँ से निकल जाता है और इचिबे के सामने आ चुका होता है। यहाँ पे रूइंस में जो है विजर्स आ चुके होते हैं जहाँ पे वो शिनजी का बदला लेना चाहते थे, और यहाँ पे जो उरियो है वो आ चुका होता है जो कि उन्हें रॉयल पैलेस से शायद ले जाने वाला होता है। फिर यहाँ पे हम सीन देखते हैं यू है वहाँ का, और यहाँ पे वो इचिबे से लड़ना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे हमें इचिबे के जो पीठ के पीछे ब्रश है उसके बारे में पता लगता है कि वो जो है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी किसी भी पर्सन की पावर्स को आधा कर देता है अगर वो लग जाए। और यू है वहाँ के साथ भी वो ऐसा ही करता है, उसे जो है बीच में से जो है ब्रश मार देता है जिसकी वजह से उसकी पावर आधी हो चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं नीचे जहाँ पे तेंजिरो लड़ रहा होता है हॉर्स वॉल से, और यहाँ पे सिंगिना मारू लड़ रही होती है उरियू से। और यहाँ पे जो इचिबे है वो शॉक हो चुका होता है, यानी जो ओइसु है वो शॉक हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आस्किन है वो उठ चुका होता है और यहाँ पे वो खून पी के जो है जो ओइसु है उसे गिरा देता है। और इसकी वजह से जो है वो अपने जो है हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल करके वापस से कम बैक कर चुका होता है और दोबारा से जो है उसकी बैंड बजा चुका होता है। फिर यहाँ पे हम सीन देखते हैं यू है वहाँ का, इतने सारे जो भी नीचे स्टन रीडर्स हैं उनकी जो है ऋषि को ऑब्जॉर्व कर लिया होता है, और यहाँ पे जो सोल पैलेस में जो स्टन रीडर्स हैं उन्हें दे दिया होता है और खुद भी पावरफुल हो चुका होता है। फिर यहाँ पे हम सीन देखते हैं जो शीरो का, और यहाँ पे उससे मिलने के जो है शिनसुई आया होता है, और यहाँ पे वो जो है ब्योटर 13 का कैप्टन नहीं रहने वाला, वो रिजाइन कर चुका होता है। जो इचिबे है उसने अपनी बांकाई का एक ऐसा फॉर्म अनलॉक कर दिया होता है जिससे वो जिसके ऊपर भी वो लिखेगा वो जो है वही बन जाएगा। और यहाँ पे सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे जो है ब्लैक एनर्जी कंज्यूम करता है, और यहाँ पे यू है वहाँ के ऊपर लिख देता है कि ब्लैक एंड, जिसके बाद वो जो है उसे अपने पैर से कुचल के और हाथों से स्मैच करके जो है सोल पैलेस से नीचे गिरा रहा होता है। और इसी के साथ 1000 ईयर ब्लड एंड वॉर का जो है पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है। ये बहुत तगड़ा पार्ट था, इसमें एक्शन बहुत ही ज़्यादा था, और यहाँ पे स्क्वाड जीरो में कुछ ना कुछ गड़बड़ है ऐसा लग रही है मुझे। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय, पीस आउट।